23 जनवरी 2015 बिहार के आरा सिविल कोर्ट में एक बम विस्फोट होता है और धमाकों के बाद कुख्यात अपराधी लंबू मियां, जो उस वक्त पेशी पर आया हुआ था, फरार हो जाता है। इस घटना में सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो जाता है। इसके साथ एक महिला नगीना की भी मौत हो जाती है। नगीना वही महिला थी जो टिफिन में बम को लेकर के आई थी। नगीना आरा जेल में बंद उमा सिंह से मिलने आती थी और तभी लंबू से नगीना की मुलाकात आरा जेल में हो जाती है और यह मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि वह उमा सिंह से ज़्यादा करीब लंबू मियां के आ जाती है। नगीना से मिलते ही लंबू मियां ने अपना दिमाग दौड़ाना चालू कर दिया था। जब वह यह समझ जाता है कि नगीना का उस पर अब मुकम्मल विश्वास हो गया है, तब वह अपनी योजना में उसे शामिल करता है। वह कहता है कि मेरी कोर्ट में पेशी के दौरान तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा एक आदमी बाहर मिलेगा, वह तुम्हें टिफ़िन देगा जिसके भीतर एक कैमरा फिट होगा। इशारा मिलते ही मेरे पेशी के वक्त तुम उस टिफ़िन को खोलना और कैमरा निकाल करके उसका बटन दबा देना। होता भी ऐसा ही है और शदीद धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि इस घटना में 20 लोग घायल हो गए थे। योजना कामयाब रहती है और लंबू मियां फरार हो जाता है। इस घटना के लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। लंबू मियां का कहीं अता पता नहीं था। एसटीएफ और स्टेट पुलिस दोनों लंबू मियां की गिरफ्तारी के लिए हर जगह खाक छान रहे थे और लंबू मियां की गिरफ्तारी होती है दिल्ली से। 23 जून 2015 को लंबू मियां को कश्मीरी गेट पर एसटीएफ गिरफ्तार करती है और उसने जो खुलासा किया उससे हर कोई चौंक गया। यह खुलासा था यूपी के डॉन नंबर 1 मुख्तार अंसारी के बारे में। लंबू मियां ने बताया कि उसने 6 करोड़ की सुपारी ली है मुख्तार को ठिकाने लगाने की। यह सुपारी उसे कभी मुख्तार के करीबी गुर्गे रहे चांद मियां ने दी थी। चांद की मुख्तार से अदावत किसी डील को लेकर के हो गई थी। चांद मुख्तार से सीधा लोहा लेने की हैसियत नहीं रखता था, लिहाजा वह बड़े प्लेयर की खोज में लग गया जिसके दम पर वह मुख्तार से लोहा ले सके और इस खोज का अंत होता है ब्रिजेश सिंह से। चांद को ब्रिजेश सिंह का साथ मिलता है। ब्रिजेश सिंह यूपी का डॉन नंबर 2 और मुख्तार का सबसे बड़ा दुश्मन। ब्रिजेश सिंह से मिलने के बाद ब्रिजेश को वह तैयार कर लेता है और ब्रिजेश सिंह 6 करोड़ की सुपारी देने के लिए भी हामी भर देता है। चांद आरा आकर लंबू मियां से मिलता है और 50 लाख लंबू मियां को पेशगी देता है। फिर बनता है जेल से छूटने का प्रोग्राम, जो कामयाब रहता है। चांद मियां लंबू को आगरा ले जाकर मुख्तार से मिलवाता है। तब तक मुख्तार को इन सब योजनाओं की कोई खबर नहीं थी। मुख्तार को जब चांद मियां लंबू मियां से मिलवाता है, तब भी मुख्तार यही समझता है कि यह चांद का कोई खास गुर्गा होगा। खुलासा होते ही मुख्तार की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। चांद मियां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में बिहार के बाहुबली सुनील पांडे का भी नाम आता है, लेकिन अभियोजन पक्ष सुनील पांडे के खिलाफ कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाता है और सुनील पांडे इस मामले में बरी हो जाते हैं। ब्रिजेश सिंह को भी इस मामले में आरा कोर्ट आना पड़ता है। 2019 में लंबू मियां को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और इसके साथ ही साथ चांद मियां, नईम मियां और अभिषेक उपाध्याय को इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। ये थी कहानी यूपी के सबसे बड़ी सुपारी की, 6 करोड़ की सुपारी, जो कि मुख्तार अंसारी की ली गई थी।